राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी। थ्योरी यूनानी यानी ग्रीक भाषा के थ्योरिया शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य है एक केंद्रीकृत मानसिक दृष्टिकोण। दूसरे शब्दों में किसी मान्यता का अध्ययन ही सिद्धांत कहलाता है और किसी भी राजनीतिक घटना का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। सिद्धांत का अर्थ देखें तो यानी थ्योरी का निश्चित व क्रमबद्ध नियमों का समूह, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, सुरक्षा, क्रांति, शक्ति, सत्ता, वैधता, राज्य इत्यादि का। उपागम यानी अप्रोच, अध्ययन का विषय, अध्ययन की पद्धति, उपागम विधि, उपागम, तुलनात्मक उपागम, व्यावहारिक उपागम। पद्धति में खोज का तरीका, मतलब कि कैसे क्या क्या अध्ययन होता है इसमें। उपागम में क्या क्या, उपागम क्या होता है, अध्ययन का विषय होता है, अध्ययन की पद्धति होती है, मतलब किस विषय पे हमें करना है और किस तरीके से करना है। और पद्धति यानी कि खोज का तरीका होता है एक प्रकार से, जिससे ज्ञान प्राप्त हो और विश्वसनीय निष्कर्ष निकाले जा सके। पद्धतियाँ कैसी होती है? वैज्ञानिक होती है, दार्शनिक होती है, तुलनात्मक पद्धति होती है, आगमन निगमन पद्धति होती है। वैज्ञानिक यानी अनुभवमूलक, दार्शनिक यानी चिंतनमूलक। अब हम देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत के दार्शनिक और राजनीतिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी राजनीतिक दर्शन में क्या क्या शामिल होता है, राजनीतिक विज्ञान में क्या क्या होता है। राजनीतिक दर्शन परंपरागत होता है, वही राजनीतिक विज्ञान आधुनिक सिद्धांत होता है। राजनीतिक दर्शन मूल्यों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में अनुभव और व्यवहार को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। राजनीतिक दर्शन में समालोचना शामिल होती है, जबकि राजनीतिक विज्ञान में तथ्यों पर जोर दिया जाता है। राजनीतिक दर्शन में पुनर्निर्माण शामिल होता है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में वर्णन और व्याख्या और व्यवहारिक रूप से इसमें शामिल किया जाता है। आमतौर पर राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक दर्शन से जोड़कर देखा भी जा सकता है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत का संबंध दर्शन व विज्ञान दोनों से है। राजनीतिक सिद्धांत के मूल्य व तथ्य दोनों आते हैं। राजनीतिक सिद्धांत अर्थात राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान का मिश्रण है। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के बारे में हम जानें तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दर्शन का एक हिस्सा मात्र है, मतलब इसमें केवल झलक दिखाई पड़ती है सिद्धांत, क्योंकि सिद्धांत छोटा रूप होता है। इसमें इतिहास, विज्ञान, संस्कृति और उसका दर्शन शामिल है, किंतु यह उससे भी अधिक व्यापक है, यानी कि बड़ा है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति का सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत का व्यवहार है। यह राजनीतिक विज्ञान से अधिक बड़ा है, मतलब राजनीति राजनीतिक सिद्धांत से बड़ी है। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के तत्वों में देखें तो राजनीतिक दार्शनिक द्वारा लिखे गए ग्रंथ, मतलब राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में शामिल तत्वों के बारे में, मतलब दार्शनिकों द्वारा लिखे गए ग्रंथ। जो दार्शनिक थे अरस्तु, प्लेटो और डेविड इंस्टन, मिल, मार्क्स इत्यादि। तथ्यों पर गहन, राजनीतिक मुद्दों का विज्ञान, इतिहास तथा संस्कृति से संगम, मतलब जुड़ाव विज्ञान, इतिहास और संस्कृति से। राजनीतिक अवधारणाएँ, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, ये सब। और ऐतिहासिक रूप में राजनीतिक सिद्धांत को देखें तो इतिहास राजनीतिक सिद्धांत का शिक्षक है, मतलब इतिहास से ही राजनीतिक सिद्धांत जुड़ा हुआ है, इतिहास उसे प्रेरित करता है, इतिहास इसका मार्गदर्शक है। राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास राजनीतिक को आधार देता है, यानी एक बेस देता है। राजनीति के लिए इतिहास का अध्ययन जरूरी है, लेकिन समस्त राजनीति इतिहास नहीं होती, वैसे ही समस्त इतिहास राजनीति नहीं होता। अब देखते हैं हम वैज्ञानिक रूप में राजनीतिक सिद्धांत। अभी हमने इतिहास का देखा और अब वैज्ञानिक रूप में देखते हैं। विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत को कार्य पद्धति का तरीका प्रदान करता है, मतलब एक प्रकार से एक कार्य करने का तरीका उसको मेथड देता है। वैज्ञानिक तत्वों के अभाव से कोई भी घटनाक्रम केवल एक धारणा बनकर रह जाता है। यदि उसमें वैज्ञानिक तत्व नहीं होंगे, वैज्ञानिकता नहीं होगी, तो वह एक धारणा अर्थात विचार बनकर रह जाएगा, उसके ऊपर कार्य ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि विज्ञान क्या देता है, इसे कार्य पद्धति देता है। अधिक विज्ञानवाद राजनीतिक सिद्धांत के लिए हानिकारक होता है। ज़्यादा विज्ञानवाद भी इसमें शामिल नहीं होता, मतलब आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा थोड़ा राजनीतिक दर्शन होना चाहिए और थोड़ा राजनीतिक विज्ञान होना चाहिए, तभी वो राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। राजनीतिक मुद्दों को समझने के लिए विज्ञान आवश्यक है। विज्ञान से व्याख्या, विश्लेषण तथा समीक्षा उचित तरीके से हो जाती है। व्याख्या अर्थात उसका वर्णन, विश्लेषण अर्थात एनालिसिस उसके अंदर जानकारी एकत्रित करना, समीक्षा मतलब वो कैसा है उसका परिणाम। विज्ञान राजनीतिक तत्वों को समझने में सहायता करता है। अब हम देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत का दार्शनिक स्वरूप, है ना। दर्शन क्या होता है? दर्शन किसी भी व्याख्या की झलक मात्र ही दर्शन होती है, ठीक है। दर्शन का महत्व क्या होता है? यह राजनीतिक सिद्धांत को लक्ष्य, उद्देश्य तथा मजबूती प्रदान करने का तरीका प्रदान करता है तथा उसकी संरचना के निर्माण में सहायक होता है। दर्शन शास्त्र की विशेषताएं हम देखते हैं। समय पर आधारित तथा काल संकेतक होता है। समस्याओं का सामना करना, यह राजनीतिक सिद्धांत का मार्गदर्शक है। दर्शन, है ना, राजनीतिक का एक अंश मात्र है दर्शन, क्योंकि दर्शन केवल झलक मात्र होता है। यह राजनीतिक सिद्धांत का आधार नहीं है और न ही कार्य विधि है, यह बस उसे उद्देश्य प्रदान करता है। इतिहास, विज्ञान तथा दर्शन तीनों में परस्पर विरोध देखा जा सकता है, किंतु राजनीतिक सिद्धांत में तीनों का अपना अपना विशेष योगदान होता है। अब हम देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता। राजनीतिक सिद्धांत में किसी भी तथ्यों की समीक्षा हेतु विज्ञान, इतिहास तथा दर्शन सहायक होते हैं। यह राजनीतिक सिद्धांत से दर्शन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर व्याख्या करता है, मतलब राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित, जैसे किस प्रकार की राजनीतिक जीवन है, क्या चुनावी है, क्या मतलब कैसी राजनीतिक सोच है, इसका अध्ययन उसमें करता है। इसका अध्ययन एक काल तक सीमित न होकर एक दूसरे काल तक फैला रहता है, जैसे कि आदिकाल से राजनीति चली आ रही, मतलब प्राचीन काल से चली आ रही, तो आज हम आधुनिक तौर पर जी रहे हैं, है ना। परंपरागत, फिर आधुनिक दृष्टिकोण आया, इस प्रकार से चली आ रही है एक काल से दूसरे काल तक।
राजनीतिक सिद्धांत का महत्व देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत ना तो पूरा राजनीतिक दर्शन है और ना ही पूरा राजनीतिक विज्ञान। यह थोड़ा दर्शन और थोड़ा विज्ञान है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो कुछ संस्थाओं को उचित ठहराती है और कुछ की आलोचना करती है। एक नीति शास्त्र की भूमिका निभाता है। कौन? राजनीतिक सिद्धांत, जिसके माध्यम से लोग घटनाओं और आंदोलनों को परखने का प्रयास करते हैं। यही हम देखें तो जॉन प्लमनास के द्वारा कहा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत ना तो कल्पना की उड़ान है और ना ही पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन अथवा बौद्धिक खिलवाड़। यह एक कठिन व उपयोगी उद्यम है। वहीं ट्रेस्ट कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत लचीलार वाक्यों का जाल नहीं अपितु ज्ञान का सुदृढ़ आधार है। ज्ञान की प्राप्ति एक निश्चित तरीका है। और हमारे यहाँ से महात्मा गांधी जी ने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नहीं, राजनीति एक सांप की तरह जकड़ी हुई है ना। तो ये था राजनीतिक सिद्धांत। अब कुछ विद्वानों के अनुसार हम देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ उन सब बातों से है जो कि राजनीति से संबंधित अथवा प्रासंगिक है। संकीर्ण दृष्टि से इसका अर्थ राजनीतिक समस्याओं की विधिवत जांच से है। ये कहा था सेबाइन ने। अब देखते हैं बलहम के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के विषय वस्तु की व्याख्या है। यह राजनीतिक संसार को समझने के लिए एक वैचारिक संरचना है। यह संदर्भों की ऐसी व्यवस्था है जिसके बिना किसी घटना को राजनीति कहना कठिन होगा। और यह कहना कठिन होगा कि ऐसी घटनाएं घटी तो क्या घटी और घटी तो अच्छी अथवा बुरी, और ना ही हम यह जान पाएंगे कि इस घटना के बाद भविष्य में क्या घटने वाला है। एंड्रे हेगर कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत अच्छे राज्य और अच्छे समाज से संबंधित नियमों की पक्षपात रहित तलाश एक ओर करता है और दूसरी ओर राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकता से संबंधित ज्ञान की खोज करता है। हेल्ड कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन विषयक अवधारणाओं और सामान्य सिद्धांतों का बना हुआ है एक जाल है जिसमें सरकार, राज्य और समाज को मुख्य विशेषताओं, उनकी प्रकृति व उद्देश्य से संबंधित विचारों, मान्यताओं व वक्तव्यों तथा मनुष्य के राजनीतिक सामर्थ्य का अध्ययन करते हैं। तो ये था राजनीतिक सिद्धांत। जय हिंद, जय भारत।